हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कि अच्छा, क्या टॉपिक है आज का हमारा ये टॉपिक है कि ज़िंदगी में याद रखें कि हमेशा कोशिश करें कि आप अपने हाथों से खुद काम कर सकें। ठीक है, लाइफ में यही कोशिश करें कि आपने अगर कहीं आगे बढ़ना है, कोई काम करना है, तो आपको खुद जो है ना अपने आप में ये सोचना पड़ेगा कि हमें खुद जो है ना अपने लिए स्टेप लेने हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, जैसे कि लोग सोचते हैं कुछ कि हमें जो है ना जैसे लालच लालच करें या कोई लालची हो जाए या कुछ ऐसे लालच करें अपनी ज़िंदगी में, तो फिर ये होता है कि लालच करने से ना आपकी अपनी ज़िंदगी में भी नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। और जब अल्लाह ताला ने आपको मेरे ख्याल में सेहत दी भी है ना, तो आपको मेरे ख्याल में ना खुद अपने हाथों से कमाना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं अब जो है ना किसी और के मतलब कि अपने आप को कैश मत करवाएं। ठीक है, यहाँ पाकिस्तान में तो यही होता आ रहा है। असल में ना बात ये होती है कि मैं ना असल में इस टॉपिक पे ना बात करना चाहती नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे आसपास चीज़ें नज़र आती हैं ना, ये तो फिर बड़ा इंसान को दुख होता है कि कई लोगों ने ना लड़कों को कैश करने के लिए बनाया होता है कि अगर रिश्ता करेंगे तो ये डिमांड करेंगे, वो डिमांड करेंगे। भाई क्यों क्यों करेंगे ये डिमांड आप? मतलब कि इतनी भी डिमांड लेने की क्या ज़रूरत है, इतना भी करने की क्या ज़रूरत है? जब एक लड़का कमाता है, क्यों उसका इतना जहन ख़राब किया जाता है? और वो बल्कि ऐसी जगहों पे ये होता है कि लड़का जो है ना, अगर वो फोर्स कर रहा है कहीं घर में कि जो है ना बीवी को कि गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, भाई जब आप मांग के ले रहे हो, यानी कि आप मांगने वाला काम कर रहे हो, तो बाहर के जो लोग जो सड़कों पे मांग रहे होते हैं उसमें और आप में कोई फर्क नहीं है। माजरत के साथ कि कई लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि ये मैंने एक पर्सनली तौर पे एक्सपीरियंस किया हुआ है कि लोग जो है ना इस तरह की हरकतें करते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा करीब चीज़ देखी हुई है, इसीलिए कुछ लोग इतने घिर जाते हैं कि वो जो है ना रिश्ता भी जोड़ते हैं तो वो चीज़ों के साथ ही जोड़ते हैं। उनको सिर्फ इससे गर्ज होती है कि हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। भैया आपको एक माँ बाप ने अपनी लड़की दे दी है पढ़ी लिखी, और आपको क्या चाहिए? उसे वो कमा भी रही है, उसके बावजूद आपको सुकून नहीं आ रहा, तो फिर आपकी लालच का जो कोई अल्फाज नहीं है आप लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं। ये कहना चाहूँगी कि एक इंसान होता है ना कि अगर उसको अल्लाह ताला ने दिया है तो वो ठीक है, आपको दे रहा है तो बात और है, लेकिन फिर भी जो है ना इस तरह लेना चीज़ें नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि ये माशरे में ना आहिस्ता आहिस्ता फिर चीज़ें ट्रेंड बन जाती हैं। ठीक है ना, और इसीलिए जो है ना जिना आम हुआ हुआ है और निकाह जो है वो कम होते जा रहे हैं, बल्कि अब तो लोग करते ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अब जब लड़की की शादी करनी है, बाप ने कितना जहेज देना है या कितनी चीज़ें देनी है, उसके अलावा जो लड़के के घर वाले होते हैं उनके बड़े बड़े मुंह होते हैं कई लोगों के। तो कई लोगों का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, आप इसे कोई पर्सनली तौर पे अपने ऊपर ना लीजिए। ठीक है, तो क्योंकि मैंने जो अपने आसपास एक्सपीरियंस किए हैं, जो देखे हैं, वो इसी तरह के थे कि जो लड़के थे, लड़के वाले थे, वो 5 वक्त के नमाजी होने के बावजूद, ठीक है, और फिर भी उनकी ऐसी हरकतें थी। तो फिर ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और मतलब कि ऐसी चीज़ों से दूसरों को अवेयर करना चाहिए। अब हर बंदा जो वीडियो बनाता है ना, कोई भी, वो असल में बना अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है ना, मतलब कि उसके हिसाब से बना रहा होता है। ये किसी को पॉइंट आउट करना या वो नहीं होता, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस बता रहा होता है कि हमें लाइफ से ये एक्सपीरियंस हुए, तो उसको समझना चाहिए। थे वो ये सब कुछ करने के बावजूद जो है ना बहुत ही ज़्यादा उनके लिए जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए ना काम है, क्योंकि लोग जो है ना इसके बावजूद भी जो है ना कभी ना कभी आपको ऐसा करते हैं लाइफ में लाके कि उनकी लालच जो है ना वो कभी भरती नहीं है। तो लेकिन बात यह है कि जब आप इस तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में करते हैं ना कि लड़की वालों से ज़बरदस्ती डिमांड करते हैं, ये करते हैं, तो ये इससे क्या होता है, अगर वो दे भी दें किसी भी मकसद या मजबूरी के तहत, तो जो है ना आपकी जो इज्जत होती है उसका ना हमेशा हमेशा के लिए कचरा हो जाता है लाइफ का। क्योंकि आपकी जो रिस्पेक्ट है ना, इज्जत है, वो फिर वैसे नहीं रहती है। इसलिए जो है ना थोड़ा इंसान को सोचना चाहिए कि मैं इंडिपेंडेंट होके जो है ना
اپنا ایک وقار بنا کے رکھوں، اپنی ایک عزت بنا کے رکھوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ اچھی بات ہے، سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے لائف کے اندر نا۔ تو جو میرے